जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उसके बाद बहुत सारे लोगों का जो टारगेट होगा कि इस बार एसएससी जीडी में हमें अच्छा स्कोर करना है और हमें अपनी मनपसंद की पोस्ट, बहुत सारे लोगों का टारगेट होगा कि एसएसएफ लेना है। जबकि रियल में देखा जाए तो एसएसएफ की वैकेंसी है ही नहीं। केवल मेल कैंडिडेट की इस बार केवल 35 वैकेंसी है, जो कि ना के बराबर वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी है ही नहीं, अर्थात उनका तो सपना यहीं से टूट गया। इसका नोटिफिकेशन देखने के बाद ही वो टारगेट क्या सेट करेंगे, वैकेंसी तो है ही नहीं। तो इस बार अभी कितनी वैकेंसी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ओवरऑल वैकेंसी देखा जाए तो 39,000 वैकेंसी है, किंतु इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी बीएसएफ और सीआरपीएफ की है। और ये जो वैकेंसी है इसमें देख सकते हैं एसएसएफ की वैकेंसी बिल्कुल ना के बराबर है। जबकि अभी जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है इसमें अच्छी खासी एसएसएफ की वैकेंसी थी, 296 वैकेंसी थी, लगभग 300 के बराबर वैकेंसी थी। तो अच्छे खासे कैंडिडेट एसएसएफ में इस बार सेलेक्ट हुए। इस बार तो अभी तक केवल 35 वैकेंसी ही रिपोर्ट की गई है। तो अभी वैकेंसी बढ़ सकती है या फिर नहीं, कितनी बढ़ने की संभावना है, जो अभी एमएचए के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया उसके बेस पर कितनी वैकेंसी बढ़ सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कुछ भी जानकारी होती है एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिल जाता है। बाकी फ्रेंड्स, अगर इसमें भी अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग रैंक नहीं ला सकते, क्योंकि एसएससी जीडी में 2-4 क्वेश्चंस का ही खेला होता है। वही जो जीएस कर जाता है वही टॉप कर जाता है। तो आप लोगों को हार नहीं मानना। जीएस में 2-4 क्वेश्चन किसके पलड़े में जाता है वो तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलता है। तो इसलिए आप लोगों को लगे रहना है और एग्ज़ाम अच्छे से देना है। आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए और जीके पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यहीं पर जो है कंपटीशन रहता है। और प्रीवियस ईयर के बेस पर आधारित जीके की बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट यही आता है कि जीके में पढ़े तो कहाँ से पढ़े। तो मैक्सिमम क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, वो भी इस बुक में आपको जो है क्रम वाइज दिया गया है। जैसे स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इसमें दिया गया है। और स्पोर्ट की, क्योंकि स्पोर्ट में इतना ज़्यादा प्रश्न है, आप कितना पढ़ेंगे। स्पोर्ट में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही बार बार रिपीट होते हैं। और इस बुक में क्रम वाइज, चैप्टर वाइज, सेक्शनल रूप में प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को दिया गया है। इसको आप प्रीवियस ईयर के बेस पर एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे मान सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यह तैयार किया गया है। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप और भी बुक चाहते हैं, जैसे रीजनिंग का, हिंदी का, मैथमेटिक्स का, तो वो भी चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। तो आपको जो भी लेना है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप चाहें तो चारों बुक का कम्बो भी मंगा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये बुक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अभी इसमें वैकेंसी बढ़ेगी या फिर नहीं। तो देखिए, ये तो पूरी तरीके से निश्चित है कि इसमें वैकेंसी अभी बढ़ेगी, क्योंकि अभी इसमें जो यहाँ पर देखिए, अभी जो इसका फाइनल रिजल्ट आया है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते। तो जो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे वो सारे पोस्ट जो वैकेंट रहेंगे वो इसमें ऐड हो जाएगा और ये वैकेंसी बढ़ेगी। ये भी कम से कम 45,000 प्लस वैकेंसी जाएगी, क्योंकि देखिए नई वैकेंसी भी आने वाली है। तो इसमें जो है जो वैकेंसी वैकेंट रहती है उसका ये जल्द से जल्द कराने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसमें जो है बहुत सारे लोग सीआरपीएफ ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ लोग बीएसएफ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जो पोस्ट वैकेंट होगी वो इसमें जुड़ेगी। किंतु इसमें बात ये आती है कि इसमें एसएसएफ की पोस्ट बढ़ेगी या फिर नहीं, और सीआईएसएफ की पोस्ट बढ़ेगी या फिर नहीं। तो देखिए, अभी इसमें जो है बीएसएफ की 15,000 वैकेंसी है। तो हो सकता है कि बीएसएफ की पोस्ट अब ना बढ़े, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम दे दिया है। अब इतना ट्रेनिंग क्षमता इनका होगा तो इन्होंने लगभग कंप्लीट अपना दे दिया है। और सीआरपीएफ भी लगभग दे दिया है 11,000। देखिए, इस बार जो सीआरपीएफ में थी वो 13,000, फिर भी सीआरपीएफ ने 11,000 दे दिया है। तो शायद अब सीआरपीएफ की वैकेंसी ना बढ़े, बढ़नी होगी तो 1-2 हज़ार और बढ़ सकती है। अभी जो वैकेंसी बढ़ने की संभावना है वो सीआईएसएफ में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सीआईएसएफ में नए पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो अभी जो इनका एमएचए के द्वारा लेटेस्ट जवाब था कि 30 अक्टूबर तक जो यहाँ पर वैकेंसी खाली है, सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ में 33,000 है, उसके बाद सीआईएसएफ में 31,000 यहाँ पर इतनी वैकेंसी खाली है। तो इसमें जो है सीआरपीएफ में तो अच्छी खासी पोस्ट इस बार दी गई है, यहाँ पर 11,000। तो वही उम्मीद है कि शायद सीआरपीएफ में भी, यहाँ पर सीआईएसएफ में भी 3 से 4 हज़ार पोस्ट बढ़ जाए सीआईएसएफ में।
तो सीआईएसएफ में अभी वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना है, और वैकेंसी कुछ जो है वो असम राइफल और कुछ वैकेंसी एसएसबी में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि गर्ल्स के लिए एसएसबी में कोई वैकेंसी नहीं है। तो अभी ओवरऑल वैकेंसी जो है वो बढ़ सकती है, 5 से 6 हज़ार कम से कम वैकेंसी बढ़ेगी ही, इससे ज़्यादा ही बढ़ने की संभावना है। तो 45,000 प्लस वैकेंसी जाएगी इस बार भी। और ये जो वैकेंसी का रिपोर्ट है वो जब आपका इसका एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो जाएगा उस समय ये जो है लेटेस्ट डेटा लेकर वैकेंसी देते हैं, तब तक वैकेंसी और वैकेंट हो जाएगी, तो अच्छी खासी वैकेंसी बढ़ेगी। और देखिए बात करते हैं एसएसएफ की, तो एसएसएफ में भी वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना है, किंतु हो सकता है कि जितनी वैकेंसी इस बार थी उतनी वैकेंसी अभी ना बढ़े। अभी केवल 35 पोस्ट है, तो हो सकता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये 200 तक जा सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 150 तक जा सकते हैं, शायद इतना ही जाए। क्योंकि देखिए एसएसएफ के पास कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, एसएसएफ दूसरे में जो है ट्रेनिंग कराता है, कहीं सीआरपीएफ में तो कहीं दिल्ली पुलिस में, तो इसलिए जो है एसएसएफ में ज़रूरत भी कम लोगों की होती है। और इस बार अच्छी खासी वैकेंसी इन्होंने निकाल दी, लगभग 300 के आसपास। तो इसलिए इस बार अभी जो है एसएसएफ में वैकेंसी बढ़ने की संभावना तो है, किंतु कम ही है, हो सकता है कि 150 के आसपास ही आपकी वैकेंसी जाए। तो देखते हैं अभी कितनी वैकेंसी बढ़ती है, और ये अभी नहीं बढ़ेगी, ये जो है जब इसका एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, इसका रिजल्ट आना होगा, तब वैकेंसी बढ़ेगी। आप कह सकते हैं लगभग ये अप्रैल या फिर मई तक जब इसका रिजल्ट आना होगा, तो उसी टाइम इसकी वैकेंसी इंक्रीज होगी, उसी टाइम इसका नोटिस आएगा। अभी तो ओवरऑल इतना ही है, तो अभी आप लोग अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए, बाद में कितनी वैकेंसी बढ़ती है वो तो किसी को नहीं पता है, तो अभी आप लोग अपने एग्जाम पर फोकस कीजिएगा। किंतु हाँ, वैकेंसी बढ़ेगी, ये 100% निश्चित है। अब इसमें देखिए एनसीबी में भी बढ़ सकती है, केवल 22 वैकेंसी है, तो एनसीबी में भी हो सकती है कि 200 के आसपास एनसीबी में वैकेंसी आए, क्योंकि 22 में आई थी, तो 23-24 वाले में देखिए अभी जो रिजल्ट आया उसमें एनसीबी की वैकेंसी नहीं थी, तो एनसीबी में ज़रूरत होगी। अभी जो है 11 पोस्ट दिया है, तो 11 का तो ट्रेनिंग कराएंगे नहीं, तो कम से कम इसका भी लगभग 150 से 200 तक एनसीबी में वैकेंसी आएगी। तो एसएसएफ एनसीबी दोनों मिलकर आपके लिए अच्छी पोस्ट होगी, तो आप लोग लगे रहिए, इस बार आपको अच्छा स्कोर करना है और सिलेक्शन लेना है। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। वैकेंसी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, किंतु वो नोटिस आपको बाद में देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।